पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को नसीहत दी है। पॉलिटिक्स वाला के आरआर शो में आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं राशिद और मेरे साथ मौजूद है रचित। नमस्ते रचित, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सतह पर आ गई और कमलेश्वर पटेल को जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को नसीहत देनी पड़ गई? रचित, आप कुछ बोले उससे पहले कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा है अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस तरह की भावना के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा को लेके आपस में नाराजगी हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। इसका समाधान किया जा सकता है और हमारे नेता कर भी रहे हैं। जी रजत, देखिए राशिद, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। कमलेश्वर पटेल जिस तरीके से कह रहे हैं कि समन्वय की जरूरत है पार्टी में, हरीश चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभारी बना के उनको भेजा गया है। खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने विश्वास जताया है तो उनको समन्वय बनाना चाहिए पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो खंड खंड में पार्टी है। क्योंकि हम इसको खंड खंड पार्टी इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम विंध्य चले जाएं तो वहां गुट बटे हुए, अजय सिंह राहुल भैया का अलग गुट है, कमलेश्वर पटेल का अलग गुट है, गुना में देखें तो दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, इधर आ जाएं तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का अलग गुट है, बुंदेलखंड चले जाएं तो अलग गुट है, यानी हर तरह, चंबल चले जाएं तो अलग गुट है। यानी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इंदौर चले जाएं तो जीतू पटवारी का गुट है, उधर धार मनावर तरफ चले जाएं, उस तरफ आदिवासी बेल्ट में चले जाएं तो उमंग सिंगार का गुट। तो कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, उसको अब जो प्रभारी आए हैं उनको सजोना पड़ेगा, क्योंकि जो गुट में बटे हुए हैं उनको कैसे वो सजोए, क्योंकि अब एक के बाद एक मुखर जो कांग्रेस के वीर योद्धा हैं वो मुखर हो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कुछ बयान दिए, उसके बाद जीतू पटवारी आए सामने, उन्होंने कहा नहीं वो तो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। उसके बाद फिर कमलनाथ जी ने भी निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं अब कमलेश्वर पटेल मुखर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अभी भी व्याप्त है, जो उनको बंटवारे बांटने में जुटी हुई है। और कमलेश्वर पटेल का जिस तरीके से यह बयान आ जाना कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष को समन्वय बनाना चाहिए, सबको बिठाना चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए। अगर आपको राशिद और पीछे में ले जाऊं तो पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस के अंदर एक बंद कमरे में बैठक होती है और बंद कमरे में एक तानाशाही फरमान सुना देते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। तो ये सारे जो बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, तो वो साफ शब्दों में बता रहे हैं कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी हावी है। रचित, बीजेपी का भी कांग्रेस की गुटबाजी और कमलेश्वर पटेल के बयान पर रिएक्शन आया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाते हैं। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की कारगुजारियों की कलई खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, धन बल और भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को आईना दिखाने का काम कमलेश्वर पटेल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए ना कोई जगह है, ना कोई सम्मान है। यहाँ केवल और केवल बोली लग के पद बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हो रही है। कमलेश्वर पटेल जैसे नेता अपनी आवाज उठा रहे हैं। रचित, ये कमलेश्वर पटेल की मैं फिर उसी सवाल को थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो बयान है वो देना पड़ रहा है, उनको कहना पड़ रहा है कि खुद पार्टी बनने के बजाय उनको समन्वय करना चाहिए हरीश चौधरी को लेकर पॉलिटिक्स वाला ने भी, जब इनकी पहली बार भोपाल आए थे नियुक्ति के बाद, तब पहली बार में ही ये चलाया था कि ये शोभा की सुपारी ना बन जाए।
और जैसा पहले के जो प्रभारी रहे हैं जी, जी। वैसा ही इनका हाल भी ना हो जाए, और वैसा ही कुछ होता दिख रहा है, क्योंकि पहले भी जो प्रभारी रहे हैं वो पार्टी बन जाते हैं, जी। वो अध्यक्ष से उनकी ट्यूनिंग रहती है, बाकी जो है वो तटस्थ हो जाते हैं। जी। क्या इस बार भी हरीश चौधरी के साथ भी यही हो रहा है? देखिए हरीश चौधरी से पहले जितने भी प्रभारी बने हैं, चाहे हम रणदीप सुरजेवाला का जिक्र करें या और भी तमाम हैं, जी। उन सब का जिक्र करें तो सबने पार्टी के अध्यक्ष से ट्यूनिंग बनाई। जी जमीनी स्तर पर कोई नहीं गया। जी हरीश चौधरी जब आए, जब उनका स्वागत हुआ भोपाल में पहली बार जब आए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम जमीनी स्तर के नेता हैं, क्योंकि वो विधायक हैं राजस्थान से, उनको पता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से किस तरह से समन्वय करना चाहिए। वो अपनी उस चीज में लगे हुए। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि फलाने गुट के व्यक्ति हैं, फलाने गुट के ये हैं, फलाने गुट के ये हैं, जो कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है हर बार, वो गुटबाजी हरीश चौधरी को दिक्कत कर रही है। क्योंकि जो जिलाध्यक्ष बने उसमें से कई लोगों के नाम पसंद के नहीं है, उनके जिले से उनके कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में अभी भी है, और इसी का शिकार जो आपने कहा ना कि सुपारी वाला जो जिक्र किया है, वही अब हरीश चौधरी बन रहे हैं जी। क्योंकि हरीश चौधरी मंजे हुए राजनेता हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। तो हरीश चौधरी जानते हैं कि राजनीति कैसे करनी है। जब एक बार मैंने भी उनसे एक सवाल किया था, राशिद आपको बताएं कि आप जब राजस्थान के चुनाव आएंगे और मध्य प्रदेश के चुनाव एक साथ होते हैं, 28 में दोनों जगह एक साथ चुनाव होंगे, तो उस वक्त क्या हरीश चौधरी यहाँ समन्वय कर पाएंगे कि वो अपना चुनाव देखेंगे या यहाँ देखेंगे? तो उनका साफ शब्दों में था कि मुझे पार्टी ने कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ भेजा है, और मैं कार्यकर्ता के तौर पर जहां पार्टी मुझे बोलेगी मैं वहां काम करूंगा। हरीश चौधरी इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो रोड मैप राहुल गांधी ने तैयार करके दिया है। लेकिन अगर राशिद आपके लोगों को, कमलेश्वर पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो या कोई भी सिंह जी हो, अगर वो एक नहीं होंगे तो कांग्रेस को दिक्कतें होंगी 2028 के इलेक्शन में। जीतू पटवारी तमाम कोशिशें कर लें, लेकिन वो नहीं, दिक्कतें पैदा होंगी अगर जब तक कांग्रेस, जो खंड खंड में कांग्रेस बटी हुई है, अगर उसको नहीं रोका गया बटने से, कांग्रेस को नहीं साथ में सभी लोगों को लेके चले, तो आप देख लीजिएगा जिस तरह अभी इस चुनाव में असर देखने को मिला है। कि आपको याद होगा कि एक बार कमलनाथ जी ने कहा था कि जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, मुझे मतलब नहीं, टिकट उन्होंने बांटे हैं। तो अगर इस तरीके की बातें जब सामने आएंगी, वो उन पे निशाना साधेंगे, वो उन पे निशाना साधेंगे, बंदूक लेके एक दूसरे पे बैठे रहेंगे। कह नहीं रहे, लेकिन कपड़े तो अब भी एक दूसरे के फाड़ रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस में अभी भी कपड़े एक दूसरे के फट रहे हैं जी। चाहे वो बयान इशारों में हो या ट्विटर पे हो या फिर किसी चैनल के इंटरव्यू में। कमलेश्वर पटेल ने खुलकर भी बोल दिया। जीतू पटवारी से अगर आपकी बात हो पाई हो, उनका क्या रिएक्शन? देखिए जीतू से उनके करीबियों हमने बात करने की कोशिश की है, तो साफ शब्दों में यही कहना है जीतू पटवारी का कि हमारी पार्टी में सभी लोग एक साथ हैं, हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं। लेकिन जिस तरह से बार बार यही शब्द वो बोलते हैं जब भी उनसे सवाल करें कि कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई है, मीडिया को दिख रहा है खंड खंड में, हम तो सब एक साथ हैं, एक मंच पे बैठे दिखते हैं। लेकिन जिस तरह से कमलेश्वर पटेल ने आज बयान दिया, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान और इसके पहले आया चैनलों पर कमलनाथ का ट्वीट आया, तो उससे साफ जग जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी हावी है, और जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में ढंग से स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो कपड़ा फाड़ अभी भी जारी है कांग्रेस में। जो फूट है, जो गुटबाजी है, वो फिर से सतह पर आ गई है। कमलेश्वर पटेल ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है, लेकिन जीतू पटवारी हर बार की तरह हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके साथ ही कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो फिर एक बार लोगों के सामने आ गई है, और सवाल इस बार जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हरीश चौधरी, उन पर भी उठा है। द RR शो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।